हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन यीबो से कहता है, मुझे बताओ वांगी कौन है यीबो। अब उसके आगे कोई एक पर्सन को कहता है, डोंट वरी, मैंने शराब नहीं पी है, मैं अभी भी गाड़ी चला सकता हूँ अकेले। तुम और दूसरे जो है वो पहले चले जाओ। ये एक माफिया जो था लीडर कह रहा था अपने पर्सनल गार्ड से। जो गार्ड है वो ऑब्जेक्ट करना चाहता था अपने बॉस के ऑर्डर को, लेकिन उसे पता था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसका जो बॉस था वो बहुत ज़्यादा खुश था आज, और वो अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, और जहाँ पे उसे जाना था वो फाइनली वहाँ के लिए निकल जाता है। उसकी गाड़ी जो थी वो मर्सिडीज़ थी, जो कि वो सिटी के बीचों बीच चला रहा था। उसकी जो स्पीड थी उस कार की वो मीडियम थी, और जो ऑनर था उस लग्जरी कार का वो था हेड माफिया लूसीफर का। जो लग्जरियस कार थी वो गलियों से गुज़र रही थी, और उसके जो आदमी के बाल थे वो स्मूथ हेयर थे, और उसने नीट जो है साफ सूट पहना हुआ था, और वो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसके जो बॉडीगार्ड्स थे वो उसके साथ नहीं थे। उससे डर भी नहीं लग रहा था कि शायद उसके जो एनिमीज़ हैं वो उससे टारगेट भी कर सकते हैं। वो जो आदमी है वो अपनी जो कार की विंडो है उसे रोल करता है नीचे। उसके बाद तो वो रात की जो हवा थी उसे अपनी गाड़ी से एंटर होने देता है, जो कि उसके फेस को हिट हो रही थी, और वो कहता है ये कितना फ्रेश है। उसकी जो गाड़ी थी वो एंटर होती है एक क्वाइट एरिया में, एक शांत एरिया में, और उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो अपने जो ड्राइविंग मिरर होता है वहाँ से देखता है, जो कि रियर मिरर होता है, कि पीछे कौन है। तो पीछे एक गाड़ी खड़ी थी जो कि उसके कार के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और अचानक से वो जो गाड़ी है वो उसकी गाड़ी को हिट करता है, जिस वजह से वो चिल्लाता है और कहता है ये किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी गाड़ी को हिट किया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक देता है, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करता है अपनी गाड़ी को, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में। लेकिन वो जो गाड़ी उसके पीछे थी वो उसके पीछे उसे फिर से अटैक करती है। दोनों गाड़ियाँ जो थी वो एक दूसरे के पीछे जा रही थी, और जो पीछे वाली गाड़ी थी वो इस माफिया लीडर की गाड़ी को जो है टक्कर कर रही थी। उसके जो कार का बम्पर था उसे हिट कर रही थी, जिस वजह से माफिया लीडर जो है वो कर्स करता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड में लेता है और एक शांत जगह पे लेके जाता है, क्योंकि उसे इस पर्सन को जो है लेसन सिखाना था। वो जो गाड़ी थी वो कंटिन्यू उसे फॉलो कर रही थी, और उसके बम्पर को बहुत ज़्यादा हार्डली हिट कर रही थी। इस वजह से ऑलमोस्ट वो अपना जो है कंट्रोल खो चुका था स्टीयरिंग व्हील पे। जो माफिया लीडर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी गाड़ी को रोकता है एक शांत जगह पे, जो कि एक ब्रिज के करीब था। वो गाड़ी से नीचे उतरता है और उस पर्सन को देखता है जिसकी हिम्मत हुई थी उसे हिट करने की। तो जो वो माफिया लीडर था वो अपनी जैकेट से गन निकालता है। उसके बाद उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है जिसने एक डार्क हुडी पहनी थी, और कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हिट करने की, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो जो आदमी जो हुड में था, जिसने हुडी जैकेट पहनी थी, वो शांत था और उसने अपने सर को नीचे झुकाया हुआ था, और वो कहता है आई एम सॉरी सर। जब वो लीडर जो था उसकी डरी हुई आवाज़ को सुनता है तो वो अपने वेपन को नीचे डालता है। उसके बाद वो सोचता है लगता है ये मुझसे डर गया, उससे कहता है गो अवे, और वो अपनी कार की तरफ मुड़ता है और अपने बम्पर की जो कार बम्पर है उसकी कंडीशन देखता है। जब वो देखता है कि बम्पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो कहता है शिट। जो माफिया लीडर था वो
अपने कार के बम्पर की तरफ अटेंशन किया हुआ था, और जो वो आदमी था जिसने हुडी पहना हुआ था वो ऊपर की तरफ देखता है। उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और वो उससे घूर रही थी उस माफिया लीडर के बैग को। उसके बाद उसने जल्दी से अपने हुडी से एक नाइफ़ निकाली और उस माफिया लीडर के बैग पे बहुत ज़ोर से स्टैब किया, जिस वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वो अभी इमीडिएटली कोलैप्स नहीं हुआ नीचे। जो माफिया लीडर था वो टर्न हुआ और वो शूट करने ही वाला था उस हुडी मैन को, लेकिन बदकिस्मती से वो लकी नहीं हुआ और वो जो आदमी था जिसने हुडी पहना हुआ था वो रूथलेसली उसे उसके बैग से नाइफ़ को निकालता है। उसके बाद माफिया लीडर की जो आंखें हैं उनमें स्टैब करने लगता है, उसके इनसाइड डालने लगता अपनी नाइफ़ को, जिस वजह से जो माफिया लीडर है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो जो हुडी मैन था वो कंटिन्यू उसके फेस को उस नाइफ़ से जो है स्टैब कर रहा था। अभी भी वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है उस माफिया लीडर के फेस को डिस्ट्रॉय करते हुए। तो वो जो हुडी मैन था वो उसकी बॉडी को उसके मर्सिडीज़ कार में लेके जाता है। उसके बाद फिर से उससे स्टेप करने लगता है पागलों की तरह, एक साइको की तरह, जब तक कि वो ना मर जाए। जो उस गाड़ी की विंडो थी वहाँ से भी खून आने लगता है। जब वो देखता है कि वो माफिया लीडर जो है वो मर चुका है, तो वो हुडी मैन जो है वो उस नाइफ़ को बाहर निकालता है उसके फेस से। उसके बाद उस लग्जरियस कार से बाहर निकलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वो आराम से चलने लगता है अपनी कार की तरफ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब हमें यीबो के आदमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यीबो के बॉडीगार्ड से वो टायोन की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद उसके आर्म की तरफ देखते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वो खुश भी थे क्योंकि वो शॉट जो था वो जैन को नहीं लगा था, वो टायोन को लगा था। तो टायोन जो है वो कहता है उनसे, अच्छा है कि तुम लोग अंदर नहीं जाओ जब तक बॉस ना बुलाए। तो एक जो आदमी है वो कहता है, गा क्या आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है? तो टायोन जो है वो कहता है अपने आर्म की तरफ देख के। उसके बाद वो एक क्लॉथ को उठाता है और उसके बाद उसे बांधता है अपने आर्म के साथ और कहता है, मेरी जो ज़िंदगी है वो हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो जाएगी। जो आदमी था वो कहता है, ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था। अब हमें यीबो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यीबो जो वो कहता है, मैंने कहा था तुम्हें कि तुम रेस्ट करो, तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते हो? जैन अपने सर को लो करता है, उसके बाद वो अपने लिप्स को बाइट करता है। उसके बाद वो हिम्मत करके वांग्योबी की तरफ देखता है और कहता है, हकला के मुझे सिर्फ वांगी के बारे में जानना है। वांगीबो, तुम उसके नाम से इतना एंग्री क्यों हो? यीबो साइलेंट हो जाता है। वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता था। वो जैन को पता नहीं करने देना चाहता था कि वांगी कौन है। वो टायोन को कर्स कर रहा था अपने मन में, क्योंकि टायोन ने जैन के सामने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यीबो जो है वो बेड से जाने ही वाला था। जैन जो है वो उसके आर्म को पकड़ता है, उससे कहता है, प्लीज़ तुम मुझे क्यों नहीं कह रहे हो कि वांगी कौन है? यीबो, मुझे जानने का हक है। अब ये कौन पर्सन है जो मुझे चाहता है? जब यीबो ये सुनता है उसका चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो तुम्हें मुझसे नहीं ले जाएगा, कभी भी नहीं। इस चिल्लाने की वजह से जैन जो है वो फ्लिंच हो जाता है और वो अपनी सीट से हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। उसे अब डर लग रहा था। जब यीबो ये देखता है तो वो इमीडिएटली जैन को अपने आर्म्स में लेता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी डार्लिंग। जैन जो है वो इमीडिएटली यीबो के आर्म से अपने आप को निकाल लेता है और फिर बेड से नीचे आ जाता है। जब यीबो ये देखता है तो वो जैन को बैक हैक करता है, उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जैन जो है उसे कहता है, मुझे जाने दो यीबो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो। यीबो जो है वो अटेंशन नहीं करता जैन के वर्ड्स को और वो कंटिन्यू उसे हक करता है और उसे कहता है, मुझे टाइम चाहिए। तो जैन कहता है, किस लिए? तुम्हें सच कहने के लिए। जैन जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था यीबो के आर्म्स में। वो उसे कहता है, इनफ, अब मुझे जाने दो, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है और तुम भी टेंशन मत लो,
अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ भी नहीं पूछूंगा। मुझे नहीं जानना है कि वांगी कौन है और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को ओबे भी करूँगा। यीबो अपने मन में कर्ज करता है। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि जैन को पता चले कि वांगी कौन है। स्लोली वो अपने आर्म्स को छोड़ता है और जैन की फेस को पकड़ता है और कहता है, ओके मैं तुम्हें कहता हूँ कि वांगी कौन है। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे बाथरूम का डोर खुलता है। एक आदमी जो है वो निकलता है बाहर बिना क्लोथ्स के। उसने सिर्फ टॉवेल को अपने हिप्स के अराउंड रैप किया था। उसके बाद वो एक सीक्रेट रूम में जाता है और अपने एक सीक्रेट रूम के वॉल के पास खड़ा हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माफिया लीडर्स की फ़ोटोज़ थे। और वो एक रेड मार्कर निकालता है और एक माफिया लीडर की फ़ोटो पे क्रॉस करता है और कहता है डीप वॉइस में, एक जा चुका है। उसके बाद वो एक और वॉल के पास जाता है, दीवार के पास जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी जो फ़ोटो है उसकी तरफ देखता है और उसके जो हाथ थे उस फ़ोटो की तरफ जाते हैं, उस आदमी को टच करते जो कि हंस रहा था उस फ़ोटो में। और फिर कहता है, तुम मेरे बनोगे माय डियर। अब हमें ईबो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो कहता है ट्विंस। जब वो ईबो के कन्फेशन को सुनता है वो कहता है, यह वांगी मेरा ट्विन है। तो जैन जो है वो आंखों को ब्लिंक करता है। वो अभी भी शॉक में था, उसे ईबो के कन्फेशन में बिलीव ही नहीं था। वो कहता है बट वो अपने आप को काम करता है और कहता है, बट से मेरी चाहत क्यों है। तो जो ईबो है वो कहता है, डोंट वरी, टायन का गेस है, ये ज़रूरी नहीं है। वांगी जो है ये वो 5th पर्सन है जिसे लियो ने प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें उसे देगा डार्लिंग। जैन जो है वो ईबो की तरफ टेंस फेस से देखता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग ईबो, अगर वांगी तुम्हारा ट्विन ब्रदर है तो तुम उससे गुस्सा क्यों हो। तो ईबो जो है जैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मेरा ट्विन ब्रदर पसंद नहीं है। तो जैन कहता है, तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों है। तो ईबो कहता है, क्योंकि वो एक डेविल है। तो जैन जो है वो जब ईबो के वर्ड्स को सुनता है वो कहता है, ईबो। तो ईबो जो है वो जैन की फेस को पकड़ता है और कहता है, अगर तुम उससे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिले तो वहाँ से भाग जाना, उससे बहुत ज़्यादा दूर भाग जाना जितना भी पॉसिबल हो। ईबो के वर्ड सुन के जैन डर जाता है और वो उससे कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे। ईबो साइलेंट हो जाता है। उसके बाद वो जैन की तरफ देखता है, उससे कहता है, ऑफ कोर्स आई विल प्रोटेक्ट यू डार्लिंग। जैन जो है वो ईबो की आंखों में डर देख रहा था और वो ईबो को हग करता है टाइटली और कहता है, ईबो क्या तुम मुझे कहोगे वांगी के बारे में सब कुछ। तुम उसे डेविल क्यों बुलाते हो, इस वजह से मुझे डर लग रहा है। तो ईबो जो है अपने मन में कहता है, मुझे भी डर लग रहा है, ऑफ कोर्स आई एम स्केयर्ड, और मुझे डर लग रहा है कि वांगी तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा। तो वो कहता है, वांगी जो है हर एक वुमेन जो इसके लिए डिज़ायर रखती है और वो सारे आदमियों को जेलस करता है। उसका जो फिगर है वो परफेक्ट है। जैन जो है वो अपने आप को डिस्टेंस करता है ईबो के साथ और वो जम जाता है और वो ईबो के वर्ड्स को पसंद नहीं कर रहा था। वो कहता है कि तुम इस दुनिया में सिर्फ एक हो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब ईबो ये सुनता है वो उसे घूरने लगता है। उसके बाद वो कुछ रियलाइज़ करता है। उसे कहता है, हनी क्या तुम चुप रहोगे, तुम मेरी स्टोरी में इंटरप्ट कर रहे हो। एंड यस ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मैं तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं दूंगा। ईबो ये ग्रोवल करके कहता है। जैन जो है वो गिगल करता है। उसके बाद वो ईबो को अगेन हग करता है और कहता है, ओके कंटिन्यू, अब मैं दखल नहीं दूंगा। मुझे वांगी के बारे में ऐसी बातें नहीं सुननी है। लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद पे। तो ईबो जो है वो स्टन हो जाता है, उसे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था। तो वो उसे कहता है, क्या मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। तो जैन नोट करता है, उसे कहता है, अब कंटिन्यू करो। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और वांगी के बारे में कहता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे क्यों कहा कि वांगी का जो फिगर है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो परफेक्ट है। जैन जो है वो साइलेंटली वेट करता है और वो ट्राई कर रहा था कि वो ईबो की स्टोरी में इंटरप्ट ना करे, लेकिन जो उसका परफेक्ट फिगर है वो सिर्फ विजिबल है बाहर दिखाने के लिए। किसी को नहीं पता है जो उसकी परफेक्शनेस है वो एक मास्क है जो कि वो यूज़ करता है लोगों को हर्ट करने के लिए। जब जैन ये सुनता है
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहाँ से अपनी बॉडी को मूव करे। और जो यीबो है वो कहता है क्योंकि वांगी एक साइकोपैथ है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।